आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी आईबीपीएस एएफओ के लिए, उसमें कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब आज से आपको रेगुलर जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक कंटिन्यूस वीडियो आपको मिलेंगी। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स थी। चलिए, तो आज हमारा पार्ट नंबर 15 है और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सेरीकल्चर। देखो, लगातार एग्जाम के अंदर है ना, कुछ एग्जाम्स में देखा जा रहा है, अगर आप आईबीपीएस प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे लास्ट 2 ईयर्स के, तो सेरीकल्चर से क्वेश्चन आ रहा है। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। अब ये एफसीआई का एग्जाम हुआ था, वहां भी सेरीकल्चर से क्वेश्चन आया हुआ था। तो आज हम इस पूरे टॉपिक के अंदर हम पूरा सेरीकल्चर समझेंगे। इस वीडियो के आप अंत तक देखना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इस जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जो कंटेंट आपको बताऊंगा, इससे एक भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, शेयर। दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज करार। अगर आप आईपीएस एएफओ की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं आफ्टर प्री एग्जाम, तो आप ले सकते हैं। 750 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो, आपको सब जो है कंप्लीट स्टडी पैकेज आपको 750 मिल जाएगा। ओनली आप टेस्ट सीरीज, स्टडी पैकेज या फिर करंट अफेयर्स कुछ भी आप लेना चाहते हैं, आप सब कुछ अवेलेबल है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये एग्रीकल्चर के आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, स्टडी मटेरियल कुछ भी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट हम जो करेंगे, मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूं कि सेरीकल्चर जब हम पढ़ते हैं, सेरीकल्चर क्या होता है भाई? रेशम का जो उत्पादन होता है, ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो जो सिल्क रियरिंग है, तो सिल्क की कितनी स्पीसीज हैं, रेशम कीट जो है सिल्क वर्म की कितनी स्पीसीज होती हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, उनका होस्ट प्लांट क्या है, किस एरिया के अंदर वो कल्टीवेट की जाती है, थोड़ा हम बेसिक पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये सिल्क वर्म की अलग अलग स्पीसीज हैं, तो जन है ना 5 स्पीसीज हैं, ठीक है। कितनी है? 5 स्पीसीज, ठीक है। पहली है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है मलबेरी सिल्क वर्म। पहली कौन सी होती है? मलबेरी सिल्क वर्म होती है। इस इसको मलबेरी सिल्क वर्म से जो हमको सिल्क प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है, उसका जो कलर होता है वो क्रीमी व्हाइट कलर का होता है ना, व्हाइट या क्रीमी कलर का। ये एग्जाम में पूछते हैं कि जो आपको मलबेरी सिल्क वर्म है, उससे आपको जो सिल्क प्राप्त होगा वो किस कलर का होता है। तो वो किस कलर का होता है? वो होता है क्रीमी और व्हाइट कलर का, ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बोम्बैक्स मोराई। क्या होता है साइंटिफिक नेम? बोम्बैक्स मोराई होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। फैमिली आपसे पूछेंगे, बोम्बिसिडी फैमिली जो है वो क्या होती है दोस्तों? बोम्बिसिडी, है ना। तो फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछेंगे होस्ट क्या है। देखो, जो मलबेरी सिल्क वर्म होता है उसका होस्ट प्लांट जो होता है ये मोनोफेगस पेस्ट है ना, याद रखना। क्या है? मोनोफेगस, है ना। क्यों मोनोफेगस की बात कर रहे हैं हम कि भाई ये मोनोफेगस क्यों होता है? उसका रीजन ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मलबेरी लीव्स पर ही खाता है, उस पर ही रिएक्ट करते हैं। तो इसका होस्ट प्लांट जो होता है वो क्या होता है? मलबेरी, ठीक है। मलबेरी प्लांट, मोरस सल्वा, मोरस इंडिका, मोरस सेरेटा, है ना, लेटिफोलिया। तो मलबेरी प्लांट पर ये क्या करता है? इसका होस्ट प्लांट है, ठीक है। ये भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा कहां पर? कर्नाटका के अंदर। दूसरा नंबर होता है ट्रॉपिकल टसर सिल्क वर्म, है ना। टसल सिल्क जो है, ट्रॉपिकल टसर, तो भाई ये किस कलर का होता है? कॉपर। इसके ट्रॉपिकल टसर से हमको जो सिल्क प्राप्त होता है वो होता है कॉपर कलर का। किस कलर का होता है? कॉपर कलर का होता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एंथ्रिया माइलेटा। और फैमिली क्या है? सटर्निडी फैमिली, है ना। फैमिली क्या है? सटर्निडी फैमिली। क्लियर है? आप इसको नोट कर लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट जो है, तो देखो कौन कौन है। एक आसान, टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। अर्जुन है, टर्मिनेलिया अर्जुना। साल है, सोरिया रोबस्टा, बेर, है ना। 4 प्लांट है, इनको याद रखना। होस्ट प्लांट इंपोर्टेंट है। और ट्रॉपिकल टसर सिल्क जो होता है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है। इसका ओक, एक जो है ओक आपको जनरल ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। ओक, टसर, टेम्परेट, ठीक है। एंथ्रिया, ठीक है, प्रोइली, एंथ्रिया रोइली, एंथ्रिया परनी, ये इसकी स्पीसीज के नाम है। इसका जो होस्ट प्लांट होता है वो कर्क्यूस स्पीसीज है। और ये सब हिमालयन बेल्ट के अंदर ये प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद 4th नंबर का एरी सिल्क वर्म, है ना। इंडी, इरांडी, या व्हाइट कलर का होता है। ये किस कलर का? व्हाइट कलर का, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम तो आंसर है सोमिया सिंथिया रेसिमी, ठीक है। कैस्टर इसका होस्ट प्लांट होता है।
और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के अंदर ये प्रोड्यूस किया जाता है। लास्ट वन इज है हमारा मूंगा सिल्क, गोल्डन येलो कलर का है ना, गोल्डन येलो कलर का है। इंडिया इसमें क्या है, मोनोपोली, इंडिया की इसमें क्या है, मोनोपोली है। और ये कहां पर प्रोड्यूस होता है, ये होता है इसका सॉरी साइंटिफिक नेम एंथेरिया असमेंसिस, ये असामा सैटर्निडी फैमिली। इसका जो होस्ट प्लांट होते हैं सोम और सियाला, सोम का नाम होता है पर्सिया बोम्बिसियाना और लिट्सिया पोलियंथा, तो इसका आपको होस्ट प्लांट, और ये कहां पर प्रोड्यूस होता है, आसाम के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हमने कुछ बेसिक पढ़ लिए तो आप इनको याद रखना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना। कहाँ है, चाइना। इंडिया की जो सिल्क में प्रोडक्शन में जो रैंक है वो कितनी है, सेकंड रैंक। इंडिया का सिल्क प्रोडक्शन में कौन सी रैंक है, सेकंड रैंक इसकी है। इंडिया का जो सिल्क उत्पादन है, ठीक है, 1920, ठीक है, 2019-20 के अंदर वो कितना था, 35,820, याद रखना ये है ना, 35,820 MT था 19-20 के अंदर प्रोडक्शन। तो इंडिया वर्ल्ड के अंदर सेकंड प्रोड्यूसर है, फर्स्ट आफ्टर चाइना। चाइना जो है वो फर्स्ट प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड, कंज्यूमर कौन है, तो कंज्यूमर इंडिया है ना भाई, उपभोक्ता वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा कौन है, इंडिया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ओनली कंट्री दैट प्रोड्यूस ऑल दैट 5 कॉमर्शियल टाइप ऑफ सिल्क, वह कौन सा देश है भाई जहां पर 5 प्रकार का सिल्क का उत्पादन किया जाता है, तो वो कौन सा देश है, तो इसका करेक्ट आंसर इंडिया। कौन सा है, इंडिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एरी सिल्कवर्म इज रेड, अभी हमने पढ़ा कैस्टर के ऊपर है, एरी सिल्क जो है होस्ट प्लांट क्या होता है, कैस्टर होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया हैज मोनोपोली इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग, तो अभी मैंने आपको बताया मूंगा सिल्क वर्म में इंडिया की क्या है, मोनोपोली है, मतलब इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। मूंगा सिल्क वर्म बिलोंग्स टू द फैमिली, अभी मैंने आपको बताया किस फैमिली को बिलोंग करता है, सटर्निटी फैमिली को बिलोंग करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 7, सिल्क वर्म बोम्बेक्स मोराई इज कैसा है, मोनोफेगस, मैंने आपको बताया मोनोफेगस है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मलबेरी ही लीफ को ही खाता है, तो आंसर क्या, मोनोफेगस पेस्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द सिल्क दैट इज रियर्ड इन इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब होता है डोमेस्टिकेटेड, है ना, जब आपने पढ़ा होगा तो हम ऐसा पढ़ते हैं वाइल्ड है, फुली डोमेस्टिकेटेड है, इस प्रकार से पढ़ते हैं कि नहीं। तो मलबेरी और जो एरी होते हैं ना, ये क्या होते हैं, डोमेस्टिकेटेड, क्या होते हैं, फुली, कि भाई इनको हम घर के अंदर पाल सकते हैं, ऐसा फुली डोमेस्टिकेटेड होते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, तो आंसर इंडोर होते हैं। जैसे आप टसर और मूंगा की बात करते हैं ना, ये आउटडोर्स होते हैं, वाइल्ड होते हैं। द सिल्क दैट इज रियर्ड आउटडोर, मतलब नेचुरल कंडीशन के अंदर, तो टसर और मूंगा जो होते हैं ये वाइल्ड होते हैं, क्या होता है, वाइल्ड हैबिटेट के अंदर, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ एंड बी। क्वेश्चन नंबर 10, द सिल्क फिलामेंट इज ए कंपोज ऑफ 2 फिब्रोइन फिलामेंट, है ना, सिल्क प्रोटीन जो होती है, सिल्क है ना, सिल्क फाइबर एक थ्रेड लाइक प्रोटीन का फाइबर होता है, सिल्क जो होता है ना, रेशम, तो फेब्रोइन प्रोटीन का बना होता है, फेब्रोइन। साथ साथ में ये फेब्रोइन के जो धागे होते हैं किस दूसरी प्रोटीन से जुड़े होते हैं, है ना, फेब्रोइन फिलामेंट हेल्ड टुगेदर सीमेंटिंग लेयर ऑफ सेरिसिन, है ना, कौन सी, सेरिसिन। तो आपसे कभी एग्जाम में पूछा ना कि भाई सिल्क जो होता है कौन कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फेब्रोइन प्लस सेरिसिन, फेब्रोइन होती है 75% और 25% सेरिसिन, यही क्वेश्चन है। फेब्रोइन एंड सेरिसिन अकाउंट भाई कितना, 75% होती है ये, और 25% होती है सेरिसिन, आप याद रखेंगे। चलिए हाँ, अब कभी ये पूछा कि भाई सिल्क जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पतला धागा है, ठीक है, जो कि सेरिसिन और फेब्रोइन प्रोटीन से मिलकर बनता होता है, ये किस ग्लैंड से सीक्रेट होता है, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा तो ये लेबियल ग्लैंड, है ना, ग्लैंड का नाम पूछा तो कभी, तो लेबियल या सलाइवरी ग्लैंड, है ना, क्या बताना आपको, लेबियल या सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। चलिए एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ रो सिल्क द क्वांटिटी ऑफ कोकून्स रिक्वायर्ड, 1 kg आप रो सिल्क बनाने के लिए कितना, तो 7 से लेके 8 kg, कितना, 7 से लेके 8 kg। द अमीनो एसिड विच इज नॉट अबंडेंट इन सिल्क, है ना, सिल्क फेब्रोइन जो प्रोटीन होती है इसमें कौन सा अमीनो एसिड नहीं होता है, तो आंसर थाइमीन, कौन सा, थाइमीन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मलबेरी सिल्क, मलबेरी सिल्क कहां पर होता है, कर्नाटका, सबसे ज्यादा कहां पर होता है, कर्नाटका के अंदर। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 16, ऑफ द टोटल सिल्क प्रोड्यूस इन कंट्री 90% प्रोड्यूस फ्रॉम द, है ना,
अब देखो मल्टी वोल्टाइन या बाई वोल्टाइन है ना, तो किसके द्वारा ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ओनी वोल्टाइन है ना, तो आंसर है मल्टी वोल्टाइन। मल्टी वोल्टाइन का मतलब होता है एक साल के अंदर 5 से लेके 6 जनरेशन को कंप्लीट कर लेता है, कितनी 5 to 6, ठीक है 5 से लेके 6 जनरेशन तक, और बाई वोल्टाइन में 2 जनरेशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 90% जो सिल्क प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा, मल्टी वोल्टाइन के द्वारा होता है, ठीक है ना। द डिजीज ऑफ सिल्क वर्म इज मैनेज्ड ओनली थ्रू द मदर मोथ एग्जामिनेशन, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन क्या है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको हम मदर्स को चेक करके इसको हम रोक सकते हैं, मदर मिल्क है ना, मदर मोथ जो है उसको एग्जामिन करके भाई उसको हम क्या मैनेज कर सकते हैं, तो वो होती है पेब्राइन डिजीज, ठीक है। सिल्क वर्म पेब्राइन डिजीज जो कि किससे होती है, प्रोटोजोआ है ना, किसके से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, जिसका नाम होता है क्या, तो आंसर है नोसेमा, ठीक है, प्रोटोजोआ से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द वेराइटी ऑफ मलबेरी दैट हैज बीन रिपोर्टेड टू यील्ड मैक्सिमम 60 मिलियन टन इन द वर्ल्ड, तो V1 नाम की वेराइटी जिससे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। इंडियन सेरिकल्चर इज मोस्टली, मैंने आपको बताया ना इंडियन सेरिकल्चर जो मोस्टली है वो मल्टी वोल्टाइन है, कैसा है मल्टी। एक बात बताना है आपको कि प्रोडक्शन जो है ना वाई वोल्टाइन का ज्यादा होता है, लेकिन बहुत सारे देखो प्रोडक्शन है ना, आपसे पूछा जाए ना तो किसका होगा, वाई वोल्टाइन का ज्यादा होता है, लेकिन इंडिया में कौन सा किया जाता है, मल्टी वोल्टाइन, मतलब 5 और 6 लाइफ साइकिल पर ईयर, और बाई वोल्टाइन का मतलब 2 लाइफ साइकिल पर ईयर, यूनिवोल्टाइन मतलब 1 लाइफ, जो है एक ही लाइफ एक साल के अंदर, तो इंडिया के अंदर मल्टी वोल्टाइन। द स्टेट विच इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मूंगा, ठीक है, मैंने आपको बताया मूंगा सिल्क कहां पर, आसाम, ठीक है, आसाम के पास सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर, सिल्क इज प्रोड्यूस बाय स्टेज ऑफ सिल्क, हाँ ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट, कि सिल्क का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, क्या लार्वा के द्वारा, क्या एडल्ट के द्वारा, तो एंड फेज ऑफ लार्वल है ना, लार्वल जो होता है कोकून, लार्वल जैसे एंड में किस में बदल जाएगा, कोकून, ठीक है, तो कोकून से होता है, एंड फेज ऑफ द लार्वा जो होता है क्यूकिन स्टेज होती है, उसके द्वारा हमको सिल्क मिलता है। चलिए द लार्वा स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सिल्क ड्यूरिंग, भाई जो लार्वा है सिल्क बनाना काम कर देता है तो कौन सी स्टेज में, 4th इंस्टार, 5th इंस्टार और लेट 5th इंस्टार, तो इसका करेक्ट आंसर है भाई लेट 5th इंस्टार के अंदर ये क्या करता है, वो सिल्क बनाना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 23, द हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द प्रोलेक्स ऑफ सिल्क वर्म इज लार्वी इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, जो लार्वा होता है ना, लार्वा कैटरपिलर, कैटरपिलर में जो प्रोलेक्स होते हैं वहां पर है ना वैस जो होता है, ठीक है, प्रोलेक्स जो होते हैं, वैस ऑफ द प्रोलेग ऑफ सिल्क वर्म, इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, क्रोचेट्स। तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम दिखा देता हूं, देखो इस डायग्राम को देखना आप, तो ये प्रोलेक्स होते हैं ना, ये जो प्रोलेक्स है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ ये लिखा क्रोचेट्स, इन्हें क्या बोलते हैं, क्रोचेट्स कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रोचेट्स इन्हें कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, डिसइंफेक्शन ऑफ एग्स इज डन, जब हम मलबेरी सिल्कवर्म का उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, रियरिंग करते हैं, तो वो जो एग होते हैं जब उनको हम है ना किसके अंदर, चंद्रिका और जो कंटेनर उसके अंदर रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो उनको 2% फॉर्मेलिन से डिसइंफेक्शन करते हैं, किससे, 2% फॉर्मेलिन के द्वारा डिसइंफेक्शन किया जाता है, ठीक है। इन इंडियन सिल्क वेल है ना कितना केजी होता है, 50 केजी है ना, इंडिया के अंदर जो सिल्क का, जैसे हम कॉटन पढ़ते हैं, कॉटन का कितना 170, कॉटन का 1 वेल पढ़ते हैं कि नहीं हम, कॉटन का कितना 1 वेल बराबर कितना होता है 170 है ना, जूट का कितना होता है, ठीक है, 1 वेल बराबर 180 केजी पढ़ते हैं, 180 केजी। मैस्टा का कितना होता है, मैस्टा का 181 केजी होता है, उसी प्रकार सिल्क का कितना होता है 50 केजी। द न्यूली हैच्ड सिल्क वर्म्स है ना, द न्यूली हैच्ड सिल्क वर्म आर कोल्ड, तो नया नया जो हैच्ड सिल्क वर्म होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको देखो कैक्स कहते हैं, आंट्स एंड चवाकी, तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27, सिल्क वर्म आर वेरी सेंसिटिव टू द फॉलोइंग बायोपेस्टिसाइड, देखो किस बायोपेस्टिसाइड के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, खतरनाक सेंसिटिव होता है, क्यों, तो ये जो बायोपेस्टिसाइड है बैसिलस थ्रूंजेनिस, इसके लिए सबसे ज्यादा क्या होता है ये सेंसिटिव, क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये भाई बीमारी करता है ना, अभी हम बीमारी का नाम पढ़ेंगे, मैं आपको एक बीमारी के टेबल पढ़ाऊंगा, फ्लेरेची नाम की डिजीज होती है इस बैक्टीरिया के द्वारा, तो आप कहते ना ये बहुत खतरनाक डिजीज है, ये किसमें, सिल्क वर्म होती है इस बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। देखो ये भी है ना, ये भी डिजीज करता है,
ये जो है ना मेटाराइजियम फंगस है, ठीक है, ये कौन सी है, फंगस है, ये मस्कुलाडाइन डिजीज करता है ना, मस्कुलाडाइन आपने पढ़ी होगी। तो मैं आपको है ना इस पीपीटी के अंत में आपको एक टेबल, अपन डिजीज की टेबल को डिस्कस करेंगे जहां पर इंपॉर्टेंट डिजीज है, उसके सिम्टम्स भी है ना, उनको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं। चलिए, तो टाइप ऑफ एंटीना प्रेजेंट है ना, क्वेश्चन नंबर 28, टाइप ऑफ एंटीना प्रेजेंट इन द सिल्कवर्म, भाई कौन सा, बाइपेक्टिनेट एंटीना प्रेजेंट होते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, द किलिंग ऑफ प्यूपा, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन आईपीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ना, आईपीएस एएफओ के अंदर है ना। तो द किलिंग ऑफ प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म इन द कोकून इज कॉल्ड स्टिफिलिंग, है ना, कि भाई हम जो प्यूपा को मार देते हैं सिल्क निकालने के लिए, कोकून के अंदर प्यूपा को किल करना क्या कहलाता है, स्टिफलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टिफलिंग कहलाता है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड्स फ्रॉम किल्ड कोकून, ठीक है, जो मरा हुआ कोकून है उससे रेशा निकालना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ये जो किल्ड कोकून है उससे रेशे निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसे हम रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम रीलिंग कहते हैं ना, रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, नोसेमा बोम्बिसिस कोज ए डिजीज इन सिल्कवर्म, तो मैंने आपको अभी बताया कौन सी, पेब्राइन डिजीज करता है। चलिए, इसके बाद अभी इन सब डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लास्ट के अंदर टेबल हमने रखी है वहां पर हम डिस्कस भी करेंगे। द डिजीज इन सिल्कवर्म इन विच इन्फेक्शन स्प्रेड टू सक्सेसिव जनरेशन थ्रू द एक्स ऑफ डिजीज ऑफ मौत, मतलब एग से लेके एडल्ट तक हर स्टेज के अंदर ये बीमारी फैलती चलती है। तो कौन सी डिजीज होती है, पेब्राइन, है ना, सक्सेसिव जनरेशन है ना, एग है, एग से लार्वा है ना, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट है ना, तो हर जनरेशन के अंदर ये बीमारी फैलती चलेगी। तो कौन सी डिजीज होती है, पेब्राइन डिजीज होती है। क्वेश्चन नंबर 33, द डिजीज इन सिल्कवर्म विच इज प्रिवेंटेड बाय मदर मौत, मैंने आपको बताया था कि हम मदर को चेक करके उस बीमारी को रोक सकते हैं, कौन सी है, पेब्राइन डिजीज। अगर हमने मदर के अंदर ये बीमारी रोक ली तो अंडे को अंदर नहीं आएगी, एग के अंदर नहीं आएगी, तो आगे जनरेशन के अंदर स्प्रेड नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 34, मस्कुलाडाइन डिजीज इन सिल्कवर्म इज कोज्ड बाय, तो किससे होती है, फंगस से, किससे होती है, फंगस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय द न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ठीक है, एनपीवी के द्वारा। तो आंसर है कौन सी, ग्रेसी डिजीज, ठीक है, एनपीवी के द्वारा होने वाली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, द डिजीज इन सिल्कवर्म विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इमिशन ऑफ फॉल स्मेल, है ना, कि भाई कौन सी बीमारी में एक गंदी बदबू आती है। तो किसमें आती है, जो बैक्टीरिया से बीमारी होती है ना, फ्लेरिची, इस बीमारी के अंदर भाई क्या आती है, स्मेल आती है। क्वेश्चन नंबर, द ओरिजिन ऑफ सिल्क ग्लैंड, है ना, सिल्क ग्लैंड का ओरिजिन क्या होता है, तो आंसर है एक्टोडर्मल, क्या होती है, एक्टोडर्मल होती है। क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है भाई, कौन सा पेयर जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो एरी सिल्कवर्म, है ना, एरी सिल्कवर्म। देखो, मरवेरी सिल्कवर्म बॉम्बैक्स मोराई सही होता है, मूंगा सिल्कवर्म जो है एंथेरिया सामा सही है। क्या एरी सिल्कवर्म का नाम ये होता है, नहीं, ये क्या होता है, सोमिया सिंथिया रिसिनी होता है कि नहीं, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका नाम क्या होता है, सोमिया, ठीक है, सिंथिया रिसिनी ये होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। टसर एंथेरिया माइलेटा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि, है ना, एरियास बेटेला किसका एक पेस्ट है, कॉटन का, स्पॉटेड बोलवर्म। तो हम बात कर रहे थे डिजीज की, है ना, कि भाई ये देखो, एफसीआई एजीएम के अंदर एक क्वेश्चन आया था अभी, वहां पर सिम्टम्स दिए थे कि ये सिम्टम्स है सिल्कवर्म के अंदर बीमारी होती है, किससे होती है ना। तो देखो, पहली बीमारी होती है पेब्राइन डिजीज, है ना, किससे होती है, प्रोटोजोआ या स्पोरोजोआ, नोसेमा बोम्बिसिस, किससे होती है, नोसेमा बोम्बिसिस के द्वारा, ठीक है, बोम्बिसिस के द्वारा ये बीमारी होती है। ये ससेप्टिबल, तो आंसर ऑल स्टेजेस, फ्रॉम एग से लेकर एडल्ट तक सारी स्टेज ससेप्टिबल होती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं कि पीपर, है ना, पियर क्या लिखा है, पीपर लाइक ब्लैक स्पॉट, लेइंग ऑफ अनफर्टिलाइज एंड डेड एग्स, स्पॉटेड विथ रिंकल्ड स्किन, है ना। तो आप क्या करना, ये सारे सिम्टम्स एक बार पढ़ लेना, आप क्या करना, सारे सिम्टम्स को एक बार रीड कर लेना, ठीक है। स्लगेज, है ना, इसका स्वोलन एब्डोमेन, द इन्फेक्शन स्प्रेड टू द सक्सेसिव जनरेशन थ्रू एग डिजीज, है ना, तो एग से लेके अगली जनरेशन तक बीमारी फैलती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवेरियल ट्रांसमिशन, याद रखना, ट्रांसोवेरियल ट्रांसमिशन भी इसे हम कहते हैं। इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो मदर मौत एग्जामिनेशन, तो मैंने अभी हम पढ़ रहे थे कि नहीं, मदर मौत एग्जामिनेशन, यूज ऑफ फीमेल डिजीज फ्री फीमेल, स्टरलाइजेशन ऑफ एग विद 2% फॉर्मेलिन, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था अभी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड एग्स और फीमेल, उनको सबको हटा देना, इनके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं ना। फिर है फ्लैचेरी डिजीज किससे होती है, बैक्टीरिया,
ठीक है, बैसिलस बॉम्बीसेप्टिकस या बैसिलस थ्रुंजेनेसिस के द्वारा। लार्वी ससेप्टिबल स्टेज होता है ना। ग्रेसिडिजी जो होती है वायरस से होती है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस से होती है। ससेप्टिबल स्टेज लार्वी होती है। तो ये एग्जाम के अंदर आया था कि स्वेलिंग ऑफ सेगमेंटेड एंड इजी रप्चर ऑफ स्किन, बॉडी फ्लूइड बिकम्स थिक एंड क्लाउडी एंड डाइड, ये भाई ग्रेसी डिजीज है। ठीक है, इसी हम कैसे, तो अवॉइडेंस ऑफ इंजरी, अगर भाई कोई चोट ना लग जाए, वायरस का इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको रोकना है। लास्ट होती है मस्कार्डाइन डिजीज, जो कि फंगस है ना। अब ये दो होती है, एक व्हाइट मस्कार्डाइन और एक ग्रीन मस्कार्डाइन। तो व्हाइट मस्कार्डाइन जो होती है वो होती है बाउवेरिया वैसियाना। किससे होती है? बाउवेरिया वैसियाना। ये पहली खोजी गई फर्स्ट एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई है बाउवेरिया वैसियाना। और दूसरी होती है ग्रीन मस्कार्डाइन, है ना। एक होती है ग्रीन मस्कार्डाइन जो कि किससे होती है? मेटाराइजियम। ठीक है, ग्रीन मस्कार्डाइन डिजीज होती है, आपको मिल जाएगा एक तो मेटाराइजियम इंसुफ्लुई, या फिर आपको मिलेगा स्पेकेरिया। ठीक है, या फिर येलो मस्कार्डाइन डिजीज आइसिकेरिया। तो ये जो फंगस से होने वाली डिजीज है, कौन सी? मस्कार्डाइन डिजीज फंगस से होने वाली है। लार्वा, प्यूपा और एडल्ट तीनों स्टेज का इन्फेक्शन हो सकता है। हाईपी कम आउट फ्रॉम द इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन्स एंड बॉडी बिकम्स टू हार्ड। ठीक है, म्यूमिफाइड लार्वी वोमिट एंड डायरिया, है ना। तो याद रखना डायरिया हो जाता है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। ये जो दोनों टेबल है इनको आप अच्छे से नोट कर लेना प्रॉपर, है ना, टेबल को, और इनको याद कर लेना। जो मैंने बताया ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या पूछ सकता है भाई? सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ है? ठीक है, बेंगलोर के अंदर है ना। आपसे एक क्वेश्चन और ये पूछ सकता है भाई, सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ है? ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन और ये है ना, सेंट्रल सिल्क बोर्ड कहाँ पर है ना, ये पूछ सकता है। तो ये 1948 के अंदर कहाँ पर है? बेंगलोर के अंदर, है ना, बेंगलोर। तो मैंने आपको मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने आपको मैंने करा दिए, एक्स्ट्रा भी बता दिए आपको दोनों टेबल। अब इनको याद कर लेना, इससे बाहर आईबीपीएस एएफओ के एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन ये इसको पढ़ लेना, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर से लगातार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर है ना एपीकल्चर के बारे में देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो मधुमक्खी है, क्योंकि उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम वो सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।